बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं, तो ना सिर्फ इसे सब्सक्राइब कीजिए बल्कि जो घंटी का बटन या बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इससे हमारी सपोर्ट होती है। जाहिर है इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो उम्मीद है आप मायूस नहीं करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने असल मौजू की जानब आऊं जो कि इंतहाई अहम है उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त दुबई में, ख़ास तौर पर दुबई में जॉब कर रहे हैं या जॉब करने जा रहे हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं, उनको जॉब मिल चुकी है और उन लोगों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये कानून है बुनियादी तौर पर। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत से कमेंट सेक्शंस में एक कमेंट या सवाल मुझसे पूछा जाता है आजकल, वो ये है कि जनाब अगर यूएई से, दुबई से कर्जा लिया जाए, वापस ना किया जाए और वहां से हम निकल आए, ब्लैकलिस्ट हो जाएं, ट्रैवल बैन लग जाए, तो क्या हम जीसीसी यानी किसी और खलीजी मुल्क में जा सकते हैं या किसी और मुल्क में जा सकते हैं? तो मेरे भाइयों, आपका ताल्लुक जिस मुल्क से भी हो, अगर आपके जहन में ये बात है कि आपने सिर्फ कर्ज लेकर वहां से फरार होना है, तो एक तो ये है कि बेईमानी है। दूसरी बात यह है कि इससे आप अपने मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहे होते। बिलाखिर बदनामी आपके मुल्क की होती है कि फलां मुल्क का शहरी कर्ज लेकर भाग गया है। और आपको ये भी पता है कि जो बेईमानी होती है उसकी आमदन में बरकत नहीं होती। कितना अरसा वो कर्जा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? एक ना एक दिन किसी न किसी जगह आप गिरफ्त में जरूर आ जाएंगे। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर आपने यूएई से कर्ज हासिल किया है और यूएई का ट्रैवल बैन है आप पर, तो आप यूएई नहीं जा सकते, किसी दूसरे मुल्क जरूर जा सकते हैं। अब आते हैं असल मौजू की जानब। मौजू ये है कि जनाब दुबई की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जनाब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरिटाइजेशन, जो उनकी वफाकी जो वजारत है, उसने ये ऐलान किया है कि अब दुबई के अंदर जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो अपने एम्प्लॉयज को उस वक्त तक काम का नहीं कह सकते जब तक कि उनके एम्प्लॉयज को रेजिडेंस वीजा ना मिल जाए। अब इस बात को जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो अच्छी तरह जानते और समझते हैं, लेकिन वो लोग जो नए जाने वाले हैं उनके लिए ये है कि जनाब अगर आप अपने मुल्क से यानी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्योंकि जहां पे उर्दू समझी जाती है, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं, अगर आप वहां से दुबई जाते हैं तो फौरी तौर पर आपके पास वीजा तो होगा, मुमकिन है आपके पास वर्क परमिट भी हो, लेकिन फौरी तौर पर आपका एम्प्लॉयर जो है, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, वो आपको काम का नहीं कह सकता उस वक्त तक जब तक कि आपको GDRFA, वो जो इदारा है, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स, जब तक उससे आपको आपका रेजिडेंस वीजा नहीं मिल जाता। आमतौर पर तो ये कानून पूरे मुल्क में है, यानी पूरे यूएई में है, लेकिन चूंकि मैं GDRFA का जिक्र है तो मैं इस वक्त दुबई में काम करने के लिए जाने वाले या वो लोग जो काम का इंतजार कर रहे हैं, ये जहन में रखें, ये आपका कानूनी हक है कि जब तक आपको रेजिडेंस वीजा नहीं मिल जाता, आपका एम्प्लॉयर आपको काम पर मजबूर नहीं कर सकता। आगे फिर उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि हर एम्प्लॉयर को फी एम्प्लॉई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में वर्क परमिट हासिल करने के लिए 3000 दिरहम की बैंक गारंटी देना पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के 100 एम्प्लॉइज हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 3 लाख दिरहम की बैंक गारंटी देना पड़ेगी। बहरहाल वो एक अलग मामला है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, जो नया कानून, नया नहीं, कानून पुराना है, लेकिन दोबारा उन्होंने अनाउंस किया है लोगों की सहूलत के लिए कि जनाब अगर आप नए वहां पर गए हैं तो आप उस वक्त तक काम पर मत जाएं जब तक कि आपके हाथ में वहां का रेजिडेंस वीजा या रेजिडेंस वीजा के जो कार्ड है वो आपके पास ना आ जाए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।